उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, बस हर महीने एक चिट्ठी लिखता रहा उस लड़की के नाम जो कहीं खो गई थी। पर उसका दिल अब भी उसी पेड़ के नीचे धड़कता था जहां पहली बार वो मुस्कुराई थी। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी कुछ पल के लिए अपने अपने प्यार को याद करने लगेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आइए तो आगे बढ़ते हैं इस प्रेम कहानी में। कहानी का शीर्षक तेरे नाम से चलती है धड़कन। कार के एक छोटे से गांव गोरहर में सावन की पहली दोपहरी उतर रही थी। मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। आम के पेड़ के नीचे बैठा 17 वर्षीय रुद्र अपनी कॉपी में कुछ शब्द उकेर रहा था। मैं नहीं जानता ये दिल क्यों धड़कता है, पर जब तुम सामने आती हो तो ये तेज बजता है। अचानक उसकी नजर कच्चे रास्ते पर पड़ी, जहां से एक नई लड़की साइकिल पर आ रही थी। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और चेहरा जैसे किसी पेंटिंग से निकला हो। नया चेहरा है, पहले कभी नहीं देखा। रुद्र मन ही मन बुदबुदाया। उसका दिल पहली बार किसी के लिए ऐसे धड़का। लड़की का नाम था सिया। वो पटना से गांव आई थी, अपनी नानी के पास कुछ महीनों के लिए। जब उसकी साइकिल रुद्र के पास से गुजरी तो उसने हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान रुद्र के अंदर तक उतर गई। गांव में मोबाइल का नेटवर्क नाम मात्र था और सिया के नानी का घर रुद्र के घर से कुछ ही गली दूर था। रुद्र को उससे बात करने की कोई राह नहीं मिली, इसलिए उसने वही तरीका अपनाया जो उसके दादा अपनाते थे, चिट्ठियां। पहली चिट्ठी। तुम्हें शायद ये अजीब लगे, लेकिन तुम्हारे मुस्कुराने से एक अजनबी की धड़कन तेज हो गई थी। रुद्र। सिया ने चिट्ठी पढ़ी, जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद एक चिट्ठी उसके दरवाजे के नीचे मिली। धड़कनें बेवजह नहीं तेज होती, शायद कोई रिश्ता है पुराने जन्म का। सिया। उस दिन से एक चुपचाप मासूम रिश्ता शुरू हुआ। चिट्ठियों का कोई इजहार नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस लिखे हुए शब्दों की दुनिया। एक दिन स्कूल के बाद बारिश आ गई, बिजली कड़कने लगी। तुम भीग जाओगी, रुद्र ने अपना रुमाल आगे बढ़ाते हुए कहा। सिया मुस्कुराई। मुझे बारिश से प्यार है। वो दोनों एक ही छतरी के नीचे थे। छतरी पुरानी थी, बारिश पड़ी। अचानक रुद्र का हाथ सिया के हाथ से छू गया। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी भीग गईं, शायद बारिश से नहीं, दिल से। फिर एक दिन मैं जा रही हूं पटना वापस। एक दिन सिया ने चिट्ठी में लिखा। रुद्र का दिल धड़कते धड़कते थम सा गया। आखिरी मुलाकात आम के पेड़ के नीचे तय हुई। सिया ने कहा, एक कसम दो, जब मैं वापस आऊं तो तुम वही रहना, मासूम, सच्चा। रुद्र ने जवाब दिया, और तुम लौटोगी ना? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, वक्त लगेगा पर लौटूंगी। और वो चली गई। रुद्र अब 20 साल का हो चुका था, गांव में ही बीए कर रहा था। हर महीने वो सिया को चिट्ठी लिखता। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। वो रोज वो पेड़ के पास जाकर बैठता, जैसे वहां कोई हो, उसकी धड़कनें सुनने वाला। एक दिन उसने लिखा, तुम्हारी चुप्पी भी मुझे जवाब देती है, शायद मेरे अंदर ही अब तुम बोलती हो। सिया पटना में कॉलेज में टॉपर थी। उसके चारों ओर लोग थे, लेकिन दिल अब भी एक छोटे गांव की गलियों में खोया था। उसने चिट्ठियां पढ़ना बंद कर दिया था, इसलिए नहीं कि उसे रुद्र से लगाव नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था वो खुद को खो बैठेगी। उसकी मां चाहती थी वो शादी करे एक बड़े ऑफिसर से, पर सिया अब भी आम के पेड़ और उस छतरी वाली बारिश को नहीं भूल सकी थी। रुद्र को गांव में खबर मिली, सिया की शादी तय हो गई है। वो पटना गया, लेकिन सिया से मिलने नहीं, उसकी एक झलक पाने। उसी दिन रात को सिया गायब हो गई। अखबारों में खबर छपी, युवा छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। रुद्र टूट गया। वो खुद को दोष देने लगा, क्या उसने कुछ गलत किया? रुद्र ने सब कुछ छोड़ दिया, शहरों से निकलकर पहाड़ों की ओर चला गया। हर जगह उसे सिया की आंखें दिखती थीं। एक दिन एक साधु ने कहा, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। अगर वो जिंदा है, वो तुम्हें ढूंढेगी। रुद्र ने फिर चिट्ठी लिखी, इस बार हवा में उड़ा। सिया के लापता होने के पीछे उसका मंगेतर था। जब सिया ने शादी से इनकार किया, उसने उसे बंद कर दिया था, एक गुप्त मकान में। 3 साल बाद किसी एनजीओ की मदद से सिया रिहा हुई, पर उसका दिमाग सदमे में था। उसे कुछ याद नहीं था, ना नाम ना रिश्ता,
बस कभी कभी वो कहती थी, मुझे कोई आम के पेड़ के नीचे बुलाता है। 5 साल बाद गांव के मेले में एक लड़की आई, शांत, खोई हुई। रुद्र, जो अब एक स्कूल टीचर था, मेले में बच्चों के साथ गया था। वहीं उसने देखा एक लड़की आम के पेड़ को निहार रही थी। वो सिया थी, पर वो अब भी कुछ नहीं पहचानती थी। रुद्र ने चुपचाप उसकी हथेली पर कुछ लिखा, मैं नहीं जानता ये दिल क्यों धड़कता है, पर जब तुम सामने आती हो तो ये तेज बजता है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, कौन हो तुम, और ये क्यों लगता है कि मैं हर जन्म में तुम्हें जानती हूँ? रुद्र मुस्कुराया, शायद क्योंकि तुम ही मेरा हर जन्म हो। अंतिम संदेश, कुछ रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते, वो जन्मों के सफर से गुजरते हैं। बस एक मुस्कान, एक चिट्ठी या एक धड़कन की जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। आपको भी अगर ये सच्ची प्यारी सी प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी ही अगली दिल छू लेने वाली कहानी में।